guest of the event, Shri Vikash Bhavov, as Patient Secretary to the Home Department in Government of Bihar. So please come forward. A big round of applause for the man of vessel Beaver, our Reverend Acharya Shri. We feel privileged to have with us Shri Vikash Bhavov, Principal N.K. Jha, वाणिज्य महाविद्यालय, पटना यूनिवर्सिटी। सम्मानित करते हुए जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक अद्भुत Shri Vikash Bhavov, currently hardly need any introduction. As you are inspiring our youth through one of the educational initiatives, that is Let's Inspire Bihar. That is one of the educational initiative into it is in the contribution of education towards the Bihar. शिक्षा वाली महाराज जी द्वारा रचित जोरदार तालियां। To introduce our guest of the honor for this event, Principal N.K. Jha, वाणिज्य महाविद्यालय, Patna University. Give a big round of applause. शिक्षा वाली So, I personally and also on the behalf of school management, I thank you for taking out your time of your busy schedule and for coming up in this. Good morning to one and all present here. I am Palak Priya of class 12B, everyone who have taken a few hours out of their busy schedule to encourage and boost the morale of students of Patna Central School. Education is the proper development of overall personality so that we can lead our life independently. We have the pleasure to work IPS 2003 batch, currently serving as Special Secretary to Home Department in Government of Bihar. Sir is a great believer of practicality of education. According to him, collecting information from the book. Senior Vice Principal Sir, Vice Principal Ma'am, members of Arkins Committee, teachers, students, and above all, our respected guardians. Without your cooperation and sacrifices, we could not have achieved the position of where we are. Thank you. माननीय आचार्य श्री सुदर्शन जी, उपस्थित वाणिज्य महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय बीके सुदर्शन जी, विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण और प्रिय विद्यार्थियों, मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का अवसर है कि आज आपके बीच में उपस्थित हूँ। विद्यालय में आना बहुत सारी स्मृतियों को पुनः नवीन कर देता है। अपने बचपन की याद आने लगती है जब अपने विद्यालय में इस प्रकार के आयोजन होते थे, कितना उत्साह होता था, किस प्रकार का उमंग होता था और कैसे धीरे धीरे छोटे छोटे आयोजनों से सीखते सीखते व्यक्ति जीवन में बढ़ता रहता है। विज्ञान की प्रदर्शनी है, सभी बच्चों ने कुछ कुछ इसमें निश्चित बनाया होगा। मुझे बताया गया क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। बच्चे बहुत छोटे भी हैं, कुछ जो बहुत बातें नहीं समझते होंगे, कुछ बड़े भी हैं जो थोड़ी बातें समझते होंगे। मुझे जो समय मिला है, मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन में जो भी व्यक्ति, जो भी आदमी बहुत बाल्यकाल में अपने लक्ष्यों को तय कर लेता है, अपने एम्स को समझ लेता है कि मुझे जीवन में क्या करना है,
अपने जीवन में सबसे अधिक सफलता वही पाता है। पूरे इतिहास में अगर आप देखेंगे तो जिन लोगों ने भी अपने बचपन में एक निर्णय लिया और उस निर्णय पर पूरे जीवन चलते रहे, डिगे नहीं, झुके नहीं, जो भी संघर्ष आए जीवन में उसका सामना करते रहे, वे स्वयं इतिहास बनते चले गए। जब हम छोटे होते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ अलग करते हैं, तो अक्सर लोग मिलते हैं जिनको अजीब लगता है तो हतोत्साहित करते हैं। उनको लगता है भी तुम बच्चे हो, दुनिया को समझे नहीं हो, इसीलिए कुछ अजीब करते हो। लेकिन ईश्वर ने हर व्यक्ति के अंदर संपूर्ण ऊर्जा के साथ कुछ अलग करने की क्षमता देकर इस विश्व में भेजा है। जिस दिन अपनी क्षमता को हम समझ जाते हैं, उसके अनुरूप चलने लगते हैं, तो अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार अपने जीवन में हम योगदान कर पाते हैं। लेकिन जब मन में संशय होता है, हम प्रभावित होने लगते हैं, दूसरों का अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो अपनी मूल क्षमता जो प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से अंदर है, उसको भूलते चले जाते हैं। अगर भारत में हम लोग देखें, पूरे भारतवर्ष में यदि कहीं घूमते हैं तो सबसे अधिक यदि किसी व्यक्ति का प्रभाव दिखता है तो आदि शंकराचार्य का दिखता है। चारों दिशाओं में मठ स्थापित हैं, अनेक ऐसे स्थल स्थापित हैं जो स्मरण करते हैं कि जब आदि शंकर चले थे, जब 3 बार, उस काल में जब मार्ग भी सुगम नहीं थे, कहीं जाना भी इतना आसान नहीं था और सुरक्षा के भाव भी ऐसे नहीं थे जिस प्रकार आज आश्वस्त करते हैं। 3 बार उन्होंने भारत की परिक्रमा की, जहाँ भी गए विमर्श किया, विवाद किया और जो प्राचीन मत था उसकी स्थापना के लिए उन्होंने सार्थक प्रयास किया। इतिहास को जब देखते हैं तो पाते हैं एक सूत्र में बांधना इतना आसान नहीं था, लेकिन कैसे एक व्यक्ति जब केरल के एक छोटे से गांव से मन में उस प्रेरणा को लेकर चलता है। और सबसे अचंभित करने वाली बात किसी बच्चे के लिए ये हो सकती है जब हम पूछते हैं कि आदि शंकराचार्य की उम्र क्या थी, जब इतनी उपलब्धियां पूरे भारत में मिलती हैं, घूमते हैं, देखते हैं, कहीं भी जाएंगे आपको कुछ न कुछ, चाहे दरभंगा चले जाएं, चाहे आप सहरसा चले जाएं, कहीं न कहीं कोई गांव ऐसा अवश्य मिलेगा जो कहता होगा कि कभी आदि शंकर अपने दिग्विजय यात्रा के क्रम में यहाँ आए थे। कुछ न कुछ स्मृति चिन्ह कश्मीर में भी मिलते हैं। आज शारदा पीठ में भी जब कल्पना करते हैं तो याद उन्हीं को करते हैं। कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में इतना प्रभाव डाल सकता है। तो प्रेरणा जब देखते हैं तो केवल 8 वर्ष के थे, 8 इयर्स, जब जीवन में निर्णय लेते हुए आदि शंकराचार्य ने अपने घर को छोड़कर विद्या प्राप्त करने दूर ओंकारेश्वर की ओर पैदल चल दिए थे। 16 वर्ष की अवस्था में थे जब दिग्विजय यात्रा प्रारंभ हुई और केवल 32 वर्ष तक जीवित रहे। लेकिन इन 16 वर्षों में जो कृति थी आज भी सभी को प्रेरित करती। अपने ही देश में असंख्य उदाहरण है। छत्रपति शिवाजी महाराज, सब लोग, कितने लोग जानते हैं नाम? शिवाजी का नाम कितने लोग सुने हैं बच्चों में? छत्रपति शिवाजी कितने लोग सुने हैं नाम? सब लोग सुने हैं, अधिकांश लोग सुने हैं। शिवाजी महाराज को हम लोग सब लोग याद करते हैं, लेकिन पहला दुर्ग, पहला किला जब शिवाजी ने जीता था, क्या उम्र थी उनकी? कितने लोग जानते हैं? चलिए, कुछ आवाज आ रही है। केवल 16 वर्ष के थे, 16 इयर्स। जिस समय हम लोग स्कूल से निकलते हैं, 10वीं 11वीं में पढ़ते रहे होंगे, उस समय के शिवाजी थे जब उन्होंने उस समय के सबसे बड़ी सत्ता को चुनौती दी थी। केवल 16 वर्ष के थे। असंख्य उदाहरण है। अपने उपनिषदों को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे एक ऋषि का नाम आता है अष्टावक्र। उनके पिता ऋषि कहोड़ थे, जो उस समय बड़े परिस्थितियों के कारण चाहते थे कि मिथिला में जो सबसे बड़े विद्वान थे आचार्य बंदी थे, तो उस समय जो भी शास्त्रार्थ उनको पराजित करता तो निश्चित राज्य की ओर से जो राशि मिलनी चाहिए थी, जो पद प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए थी, मिलती। लेकिन आचार्य बंदी बड़े निष्ठुर थे। जब ज्ञान था तो ज्ञान के साथ बहुत घमंड हो गया था
और उन्होंने शर्त रखी थी कि जो भी व्यक्ति उनसे शास्त्रार्थ करेगा, यदि पराजित हुआ तो उसे जल समाधि लेनी पड़ेगी, मतलब जल के अंदर, पानी के अंदर जाना पड़ेगा, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होना होगा। लेकिन ऋषि कहोट चले, परिस्थिति ऐसी हुई, पूरे यत्न के बाद भी पराजित हुए। लेकिन तब बाल अष्टावक्र के मन में आया कि बंदी से प्रतिशोध मुझे लेना है, लेकिन कैसे लूँ, मैं तो बड़ा बालक हूँ। शरीर में 8 वक्र थे, देखने में भी जो मिलता उपहास के पात्र थे, लेकिन फिर भी मन में एक प्रतिज्ञा के साथ उन्होंने अध्ययन शुरू किया। और अध्ययन करते करते जब उस स्तर को प्राप्त हुए तो मिथिला तक पैदल चले गए। और पैदल जाकर तब उन्होंने, जब दरबार में बाहर राजसभा में बोला कि मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, तो दिखने में अजीब थे, उम्र भी बहुत कम थी, तो सबने पहले उपहास उड़ाया। लेकिन थोड़ी देर में जब किसी ने जाकर उस समय राजा जनक से कहा तो आमंत्रित किया गया। बड़ी लंबे समय तक विवाद चला और एक छोटा बालक अष्टावक्र ने उस समय के सबसे बड़े विद्वान को पराजित किया। लेकिन उस बालक की महानता इतनी थी, यदि चाहता तो वह भी जल समाधि के लिए आचार्य बंदी को बाध्य कर सकता था। लेकिन जो ग्रेटनेस होती है बचपन से मन में आती है, तो उसमें क्षमा की शक्ति भी होती है। उसने क्षमा कर दिया। ही फॉरगिव्ड आचार्य बंदी, जिन्होंने उनके पिता को जल समाधि के लिए बाध्य किया था। और तब ऐसे अष्टावक्र का स्मरण हम लोग आज भी करते हैं, उनकी चीज़ों को पढ़ते हैं, और जब पढ़ते हैं तो पाते हैं हमारे पूर्वज कैसे थे। बचपन में यदि हम छोटे उम्र में सोच लें कि हमको जीवन में क्या करना है और उसके अनुसार चलते रहे, तो जितने भी संघर्ष आएंगे जीवन में, विपत्तियां आएंगी, बहुत चीज़ें विचलित करेंगी, उद्वेलित करेंगी, व्यक्ति उद्वेलित नहीं होता है। अगर हम लोग सफलता के सूत्रों पर बात करें, व्यक्ति सफल कौन होता है? बचपन में सभी लोग चाहते हैं मैं ये बनूं, मैं वो बनूं। कितने लोग बन पाते हैं? आप देखेंगे, अपने बड़ों से भी बात करेंगे तो आप देखेंगे बहुत लोग बोलते हैं कि हमने भी सोचा था लेकिन कर नहीं पाए। एक बड़ी प्राचीन श्लोक है, इसको अगर हम समझ लें, कुछ ऐसी ही चीज़ें मैं आपके साथ साझा करता हूँ, अगर आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो जीवन में जो आप करना चाहते हैं, निश्चित यदि एक सूत्र को पकड़ के चल दिए, तो उसी सूत्र को पकड़कर मैं भी IIT भी पहुँचा, बाद में IPS भी बना। आज आपसे बात करता हूँ तो उसको अवश्य साझा करने का प्रयास करता हूँ। जीवन में 3 प्रकार के लोग होते हैं। हम लोग कहते हैं ना 3 तरह के लोग। 3 प्रकार के लोग होते हैं। काम शुरू करते नहीं, भय से नीचे लोग। जो सबसे आसान प्रकार के लोग होते हैं, काम शुरू ही नहीं करते। जैसे परीक्षा की तैयारी करनी हुई, साइंस का एग्जीबिशन हुआ, तो लगा बड़ा कठिन है भाई, कौन बनाएगा, तो काम शुरू ही नहीं करेंगे। लगेगा कोई और करता है, करने दो, लेकिन बड़ा कठिन काम है, मेरे बस का नहीं। मध्यम त्यजते बीच में देख विषम संयोग। जो मीडियम कैटेगरी के लोग होते हैं, इच्छा शुरू में मन में थी, किसी को कठिन लगा। दूसरे व्यक्ति वो थे जिन्होंने प्रयास प्रारंभ किया, शुरू कर दिया, लेकिन करते करते बीच में लगा ना मेरे बस की नहीं, बड़ा कठिन। तो ऐसे व्यक्ति भी सफल नहीं होते हैं। परिश्रम किए लेकिन एक समय के बाद जाकर टूट गए, विचलित हो गए। सफल कौन होता है? पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते सतत बाधाओं को ठेल। यदि जीवन में सफल होना है तो सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए। इच्छा के साथ, परिश्रम के साथ आपके अंदर कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए। लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब निश्चय दृढ़ होगा, जब आपके मन में संकल्प स्थापित स्थिर होगा कि करना है, तो जितनी भी चीज़ें आएंगी, जितने भी बाधाएं आएंगी, आप विचलित नहीं होंगे। और जब इस भावना के साथ आप चलेंगे तो आप पाएंगे कि कैसे भी परिस्थिति हो, मार्ग स्वतः दिखने लगता है। हम लोग पटना में हैं, प्राचीन पाटलिपुत्र की धरती रही है। मेरा परिचय दिया गया, बताया गया, लेट्स इंस्पायर बिहार, एक इनिशिएटिव मिलकर प्रेरित करें बिहार हम लोग चला रहे हैं। उसके टीम से लोग आए भी हैं पूरे बिहार में। प्रत्येक जिले में हम लोग बच्चों से, युवा साथियों से बात कर रहे हैं कि बिहार में किस प्रकार परिवर्तन लाया जाए।
क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? क्या बात थी बिहार में जिसको प्रेरित करने की आवश्यकता आ गई? यदि हम प्राचीन काल में बिहार का स्मरण करते हैं तो क्यों करते हैं? अक्सर मैंने ये प्रश्न बहुत लोगों से पूछा है, और जो पहला उत्तर मिलता है यही मिलता है। कोई नालंदा कहता है, कोई विक्रमशिला कहता है, कोई वेदांत की बात कहता है, जिसका तात्पर्य ज्ञान से है। प्राचीन काल से ही बिहार ज्ञान की भूमि में के रूप में प्रतिष्ठित रही। इस प्रकार की रही कि जब वेदों का स्मरण हम करते हैं तो पश्चिम उत्तर भारत में उसकी उत्पत्ति मानते हैं, लेकिन उस पूरी परंपरा का अंत यदि कहीं होता है तो मिथिला में मानते हैं, जो बताता है कि बौद्धिक उन्नति किस प्रकार शिखर तक प्राचीन बिहार में पहुंची। यही कारण रहा कि बाद में विश्वविद्यालय भी स्थापित हुए, एक ज्ञान की परंपरा चलती रही। शून्य का विकास यदि कहीं हुआ, आज हम लोग बात कर पा रहे हैं तो क्यों कर पा रहे हैं? डिजिटल सिस्टम नहीं होता तो क्या टेक्नोलॉजी होती? अगर रोमन न्यूमरल्स में या किसी अन्य प्रकार के न्यूमरल्स में मैथमेटिक्स करते तो विकास कहाँ संभव था? लेकिन ऐसी सोच कब होती है? जब व्यक्ति की सोच बड़ी होती है, कुछ नया करना चाहती है। और इसीलिए जब बिहार को हम कहते हैं ज्ञान की भूमि थी, तो ज्ञान के साथ साथ शौर्य स्वतः आ जाता है। और शौर्य की बात जब करते हैं तो स्मरण करते हैं उस समय की जब न मार्ग आज के प्रकार थे, न टेक्नोलॉजी थी, न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, लेकिन क्षमता क्या थी? आज बात करने के लिए माइक का सहारा है, हम लोग बात कर रहे हैं, फिर भी सबका ध्यान शायद नहीं होगा। लेकिन उस समय जब न माइक था न टेक्नोलॉजी थी, कैसी क्षमता रही होगी लोगों को जोड़ने की, जिसमें यहाँ से लेकर अफगानिस्तान के पार तक, पूर्वोत्तर तक, दक्षिण तक और हिमालय के उत्तर तक एक अखंड भारत को निर्माण हम कर सकते थे। क्या क्षमता थी ऐसे विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की जिसमें पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे? चिंतन करना होगा। उद्यमिता की बात कीजिए तो पाटलिपुत्र में हम लोग हैं। आज यदि पूरे भारत के नगरों की श्रृंखला बनाते हैं और विकास की बात करते हैं तो निश्चित है कि पाटलिपुत्र की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन एक समय ऐसा था जब आज से 2300 वर्ष पूर्व मेगास्थनीज इसी नगर में आए और यहाँ के नहीं थे, यूनान से चलकर आए थे। और जब उन्होंने वर्णित किया, सारे विश्व के नगरों को देखते हुए आ रहे थे। फारस को भी देखा था, उस समय के पूरे यूरोप में जितने नगर थे उनको भी देख चुके थे। लेकिन जब पाटलिपुत्र आए तो विश्व का सर्व प्रमुख नगर उन्होंने उस रूप में पाटलिपुत्र को वर्णित किया। यहाँ के लोगों की प्रशंसा की, विद्वता की प्रशंसा की। उस समय अगर चीज़ें प्राकृतिक रूप में बढ़ी होती तब तो ऐसे ही बढ़नी चाहिए थी। जो चीज़ बढ़ती है, प्राचीन काल में जहाँ वेदांत का दर्शन हुआ वहीं विश्वविद्यालय भी स्थापित हुए, चीज़ें बढ़ रही थी। जहाँ शौर्य इस प्रकार था कि जब अलक्षेत्र भी चलकर आए तो पूरी सेना में विद्रोह तब मच गया जब बात मगध की आई। कहा गया कि जब मगध की सेनाएं चलती हैं तो उनके धूल में सूर्य भी छिप जाता है। कारण क्या थे उस समय जिसमें हम लोग इतना, जब कुछ नहीं था, संसाधन विहीन थे, तब यह प्राप्त कर सकते थे। आज तो संसाधन जोड़ने के माध्यम है। उस समय जोड़ने के जब माध्यम नहीं थे तब इतने लोगों को हम लोग इस प्रकार जोड़ पाते थे। निकट में वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी थी, जिसमें 7707 गणराजा मिलकर एक साथ प्रति वर्ष अपने गणाधिपति का चयन करते थे। क्या भावना रही होगी? जब चिंतन करते हैं तो हम पाते हैं हमारे पूर्वजों की दृष्टि बहुत बड़ी थी। दृष्टि बड़ी थी तभी तो वेदांत की रचना कर सके, जिसमें सभी व्यक्तियों में साम्य देखा गया। व्यक्ति तो व्यक्ति, हर जीवित वस्तु में उस आत्मा का रूप देखा गया जो परमात्मा का प्रतीक। यही कारण था कि उस भिन्नता को हमने जब नहीं देखना शुरू किया तो हर व्यक्ति में हमें वही दिव्य ज्योति दिखने लगी और सक्षमता दिखने लगी, जिसमें हमने पाया कि शासन भी कोई भी कर सकता है। ऐसे आवश्यक नहीं कि केवल किसी वर्ग विशेष का व्यक्ति शासक हो सकता है। तभी वैशाली में गणतंत्र की सर्वप्रथम कल्पना यदि कहीं विश्व में हुई तो वैशाली में हुई। सोच अलग थी, कुछ अपवाद प्रस्तुत करने के लिए सदैव तत्पर थी और चाहती थी कुछ ऐसा परिवर्तन हो जिससे समाज में सकारात्मकता आए। यही कारण था कि जब राजवंशों की भी कल्पना करते हैं तो पाते हैं मगध में भी अपवाद प्रस्तुत करने की परंपरा थी। जहाँ हर उस समय के महाजनपदों को आप देखेंगे तो आप पाएंगे शासक वर्ग केवल एक विशेष वर्ग का ही है। बिहार ही एक ऐसा स्थान था जहाँ वैशाली में
गणतंत्र की व्यवस्था हुई और मगध में जिस राजतंत्र की व्यवस्था हुई उसमें ऐसे वर्ग शासन कर सके जिसकी कभी कल्पना नहीं की गई थी। अपवाद प्रस्तुत करने को, कुछ नया करने को, कुछ नए प्रयोग करने को इसलिए तत्पर थे क्योंकि चिंतन बृहत था, दृष्टि संकुचित नहीं थी। तभी तो आचार्य चाणक्य भी जब चले और अखंड भारत के सम्राट के रूप में किसी व्यक्ति का चयन करने की दृष्टि को लेकर भ्रमण कर रहे थे, तो एक बालक में जब क्षमता देखी तो यह नहीं सोचे कि भाई बालक किस वर्ग से आता है। क्षमता देखी, क्षमता का सम्मान करते हुए आगे बढ़े और इतिहास बन गया। तो सभी बच्चों को इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, अपने आप को कभी कम मत आंकना। यदि किसी चीज़ को आप कठिन पाते हैं तो कठिन आपके मन की सीमा मात्र होती है। मैं जब छोटा था तो फिजिक्स पढ़ने में बड़ी परेशानी होती थी। आईआईटी की परीक्षा देनी थी और फिजिक्स में बड़ी कठिनाई हुई, तो मैंने भी एक चुनौती के रूप में लिया कि जब जिस व्यक्ति ने कि पुस्तक लिख डाली वो भी तो कोई आदमी था, मुझमें क्या कमी? तो ईश्वर ने सब कुछ मुझे दिया, मुझमें क्या कमी है कि मैं इस पुस्तक को समझ नहीं सकूं। 3 दिन लगे, कोई कॉन्सेप्ट था जिसको समझने में 3 दिन जिद के साथ पढ़ते रहे और तीसरे दिन जब समझ आ गया उसको फिजिक्स कभी कठिन नहीं लगी। तो जीवन में जिद होनी चाहिए और दृढ़ निश्चय के साथ जब आप करेंगे तो हमारे जो पूर्वज थे उनमें ये गुण थे, इस चीज़ को ठानते थे तो करते थे। यदि उस गुण को आत्मसात करके हम बढ़ेंगे तो निश्चित आप पाएंगे कि पूरे बिहार तो क्या पूरे राष्ट्र के भविष्य में अपना योगदान हम प्रखर रूप में, प्रमुख रूप में देंगे और हर आने वाली पीढ़ी का हर व्यक्ति गर्व करेगा कि ऐसे लोग उस बिहार में थे जैसे आज हम लोग चंद्रगुप्त और चाणक्य का नाम, आर्यभट्ट का नाम लेते हैं। आप पे भी वो क्षमता है जो निर्माण कर सकती है, लेकिन स्वयं को जानना आवश्यक है और स्वयं को यदि बाल्यकाल से, बचपन से जान गए अपनी क्षमता क्या है, उसको लेकर चलने लगे और कभी विचलित नहीं हुए तो आप स्वयं इतिहास का निर्माण कर पाएंगे। आचार्य श्री को नमन के साथ, अभिनंदन के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। Experiences which you had during your journey, as you are always inspiring our youth through one of the great initiatives that is taken by you. Let's inspire Bihar. So can we have a big round of applause for sir once again and the team and the whole team of Let's Inspire Bihar. Thank you, sir. Now I would like to invite our guest of the honor for this event, Principal N.K. Jha, Vanizya Mahavidyalaya, Patna University. So please come forward and address our audience with your kind words. So please. मैं विद्यालय प्रशासन की ओर से अपने सभी बच्चों को आग्रह करता हूं कि काइंडली शांति बनाए रखें। अभी आपके जो विशिष्ट अतिथि थे उन्होंने इतनी अच्छी बातें कही हैं, उनका अनुश्रवण थोड़ा शांतिपूर्वक करेंगे तो आप ज़्यादा लाभान्वित होंगे। परम आदरणीय आचार्य सुदर्शन जी महाराज जो इस संस्थान के संरक्षक भी हैं, इस संस्थान के आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रिनाउंड आईपीएस ऑफिसर मिस्टर विकास वैभव जी, इस संस्थान के वाइस चेयरमैन मिस्टर सुदर्शन जी, प्राचार्य, शिक्षकगण, अभिभावक वृंद, इस संस्थान के कर्मचारीगण, मीडिया पर्सन्स, मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, लेडीज एंड जेंटलमैन, first of all, I would like to extend my thanks from the core of my heart to the school administration, especially to Acharya Sudarshan Ji Maharaj for inviting me on such a great occasion. Actually, friends, I tell you very frankly, when I got the invitation from your teacher, Dr. Anjani Kumar Singh, immediately I told him, I reacted, sir, you are going to organize the science exhibition in the campus of the Patna Central School, and basically I am a man of commerce and management. What is the use of myself in your campus on such a occasion? Your teacher has told me, sir, it is not only
the students for the science stream who have participated in the science exhibition program of today's, but the students of the different streams have participated in this event, and because of that I feel that you should be present on such an occasion, and I accepted your invitation. Once again, I am very much thankful to you all for inviting me on such an occasion. Friends, you know better that this Patna Central School has got its own brand, not only in the state of Bihar, but it has established its own goodwill and reputation at the national and international level. And this institution is growing day and night under the able leadership of our Acharya Sudarshan Ji Maharaj and your Vice Chairman and all the knowledgeable and the talented faculty members and the committed staffs and employees of this great institution. And this is the proof of the fact that you have organized this program in such a beautiful manner. Friends, a lot of things have been discussed by your distinguished guest, Mr. Kumar Bhavat, and I think that you have been benefited a lot. I am not going to share most of the things, but I would like to share 2 or 3 things with you all on such a great occasion, that there are 2 important things in your life. One is a skill and other is value. Mind it. One is a skill and other is value. If you are basically committed to have the sustainable growth in the present society, you should go to carry these 2 things in your life. A skill is going to be promoted by your classroom teaching, but the value is going to be practiced with such type of event which you go to organize time to time in the campus of the academic and educational institution everywhere. और यह विद्यालय, यह संस्थान जो है वह महाराज आचार्य सुदर्शन जी के लीडरशिप में केवल स्किल को ही प्रमोट करने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि वैल्यू इज गोइंग टू बी प्रैक्टिस्ड एंड प्रमोटेड डे एंड नाइट अंडर हिज लीडरशिप. निश्चित रूप से यह संस्थान जो है वह देश के सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा पार्ट होगा. हम बराबर अपने बच्चों को कहते हैं कि सर, knowledge is very important. बराबर अपने बच्चों से, अपने टीचर से शेयर करते हैं कि 2 things are important: knowledge of management and management of knowledge. Knowledge of management is very much concerned with the acquisition part, कि how much you are aware, how much you are able, how much you are capable to know the thing in detail. आप उसको acquire कीजिए. Because first thing which is very important in your life is the acquisition. That is the knowledge of management. But if you have the knowledge, but if you fail in execute it in the proper way, in the systematic manner, then the development has got no meaning. And that is the application part. So the acquisition and application of the knowledge will really lead the success in your life. इसीलिए हम लोग कहते हैं बराबर कि ज्ञान अमृत है, ज्ञानामृतम. आपके सुदर्शन जी महाराज बैठे हुए यहाँ पर, वो वेदांत और स्त्रे अपने ज्ञाता हैं कि ज्ञानामृतम पंचशीलम, यानी नॉलेज अमृत है, अमृत के समान है. अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके मिस्टर वैभव जी बता रहे थे, लेकिन उसके 5 शील हैं, 5 गुण हैं मेरे प्रिय साथियों, मेरे प्रिय बच्चों. एक है नॉलेज, दूसरा है विजडम, तीसरा है प्रॉस्पेरिटी, चौथा है पीस एंड फिफ्थ है हैप्पीनेस. You do each and everything for ensuring the happiness in the society. अगर आप अपने को हैप्पी नहीं बना सकते हैं, दूसरों को हैप्पी नहीं बना सकते हैं, तो उस नॉलेज का, उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, उस शिक्षा का कोई मीनिंग नहीं है. हम बराबर अपने बच्चों को कहते हैं कि व्हाट इज लाइफ. लाइफ क्या चीज है? लाइफ इज नेवर क्वालिफाइड बाय द ब्रांडेड क्लोथ्स which you wear.
not by speaking the fluent English, not by leading the rich lifestyle. इसको हम लोग लाइफ नहीं कहते हैं मेरे प्रिय साथियों, मेरे प्रिय बच्चों। लाइफ क्या है? लाइफ is qualified by the number of faces who hear your name when they smile, by hearing your name, by quoting your contribution. So putting a smile on your life is a good compliment to the life, but putting a smile on others' face by your initiative is the best compliment to the life. तो आचार्य सुदर्शन जी महाराज इस संस्थान को उस रूप में बढ़ा रहे हैं कि केवल यहाँ के संस्थान ग्रो नहीं करे, बल्कि वह हैप्पीनेस जो है, वह विजडम जो है, वह नॉलेज का जो प्रसार है अन्य बच्चों तक भी बढ़े। इसके लिए जो यह संस्थान दिन रात प्रयास कर रहा है, उसके लिए मैं स्कूल प्रशासन को, इस एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को, स्पेशली आचार्य सुदर्शन जी को हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि निश्चित रूप से यह इंस्टीट्यूशन एक दिन बहुत बड़ा विश्वविद्यालय और बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के रूप में उभरेगा। आई हैव द फुल कॉन्फिडेंस फॉर दैट। मेरे प्रिय बच्चे, चूंकि बहुत सारी चीज़ों की चर्चा अभी वैभव जी कर रहे थे, वॉज वेरी मच अटेंटिव इन लिसनिंग हिज वॉइसेज, कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है कही है, लेकिन एक दो चीज़ जो है आप अवश्य ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैं बराबर अपने बच्चों को भी कहते हैं कि तीन चीज़ जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है मेरे प्रिय बच्चों। एक है ड्यूटी, दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा है अकाउंटेबिलिटी। चूँकि हम मैनेजमेंट के टीचर हैं, हम कॉमर्स के टीचर हैं, अपने बच्चों को भी इस बात से अवगत कराते हैं कि थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ इफ यू आर रियली वांट टू लीड द सक्सेसफुल लाइफ, either in your personal life or in the corporate life or in any organization which you are going to serve after some time. तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट। एंड ड्यूटी, अभी आचार्य जी आपको बताएंगे या बताते होंगे समय समय पर कि ड्यूटी हैज बीन क्लियरली डिफाइंड इन गीता। अगर आप उसमें पढ़ेंगे, आत्मनोरक्षार्थम जगत हिताय च, यानी ड्यूटी हैज बीन क्लियरली डिफाइंड। आत्मनोरक्षार्थम, first you make yourself capable, first you make yourself able, only then you are in a position to discharge the thing for the others. यानी आप अपने को काबिलियत हासिल कीजिए, अपने को आप उस तरह के सामर्थ्यवान बनाइए, तभी आप अपनी उस योग्यता का, उस स्किल का उपयोग दूसरों के हित के लिए कर सकते हैं। केवल अपना पेट पोषण करना, केवल अपना भरण पोषण करना ये जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारे साथ दूसरा भी है, उसके तरफ भी हमको ध्यान में देना चाहिए। तो ड्यूटी इज एक्सक्लूसिवली मींट फॉर यू, हाउ मच यू आर कैपेबल, टू व्हाट एक्सटेंट यू आर इन ए पोजीशन टू एक्वायर द नॉलेज व्हिच इज जनरली इम्पार्टेड इन सच ए प्रीमियर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ योर स्टेट। तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। And responsibility is meant for the organization where you are working. आप जिस किसी भी संस्थान में, हम पटना विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं, आप इस विद्यालय के आप छात्र हैं, शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, इस संस्थान के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं which you want to discharge, which you should discharge at any level, at any cost. This is the responsibility, and accountability is meant for the society as a whole. Society is also expecting something from you. समाज भी आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे आप अपना विचार को रख रहे हैं, आपसे लोग कितने बेनिफिटेड हो रहे हैं। तो what I am telling you, my dear friends, my dear students, that duty, responsibility and accountability needs to be adopted in your life if you are really committed for leading the success in your actual life. तो इन सारे चीज़ों को अडॉप्ट करने की आवश्यकता है। अभी आपका बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। ये जो साइंस एग्जीबिशन प्रोग्राम है, बेसिकली हम लोग समझते हैं, कहते भी हैं कि भाई these three things are going to be promoted by organizing such type of event. एक तो है कि साइंस एग्जीबिशन से आपको एक इनोवेटिव आइडिया मिलेगा, you go to develop the new idea,
you have the innovative approach in your mindset which you are going to implement or execute in your actual life, which is known as creativity. तीन चीज बहुत महत्वपूर्ण है, इनोवेटिव आइडिया, न्यू आइडिया, है ना, क्योंकि चेंज इज इनएविटेबल एंड चेंज इज द बेस ऑफ द सक्सेस ऑफ योर लाइफ, सक्सेस ऑफ द सोसाइटी, फॉर द सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो न्यू आइडिया का डेवलप होता है, इनोवेटिव अप्रोच आता है. दूसरा क्रिएटिविटी, एंड थर्ड इज द कम्युनिकेटिंग स्किल. क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि if you cannot explain the thing in the proper way, it denotes, it clearly states that you did not understand the thing. तो इसीलिए अगर आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, जिस चीज़ को आपने प्रोजेक्ट किया है, तो उससे आपका कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होगा. तो इन तीन चीज़ों का जो लाभ है वह इस तरह के साइंस एग्जीबिशन से बच्चों को मिलता है. और आई एम वेरी मच थैंकफुल to your school administration for organizing such type of program, and once again I extend my thanks and I feel myself honored and privileged to express my gratitude for inviting me on such a great occasion. Thank you, thanks a lot to you all for with your motivational words. Now, as we know, we cannot get the highest success in our life without spiritual inspiration. And today, we feel honored to have with us our Reverend Acharya Shi, who always used to guide us, motivates us with his spiritual guidelines. So I would like to request our Reverend Acharya Shi to address our audience with his enlightening words. Acharya Shi, please. पटना सेंट्रल स्कूल के आज के इस विज्ञान प्रदर्शनी में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि श्री विकास वैभव जी और अति विशिष्ट अतिथि डॉक्टर LK झा जी, प्रिंसिपल वाणिज्य महाविद्यालय पटना विश्वविद्यालय, साथ में हमारे जो सबसे प्रिय लोग हमारे बच्चे हैं, अभिभावक हैं, मैं आप तमाम लोगों का अभिनंदन करता हूं. अभी मंच पर बड़ी अच्छी, बड़ी ही अद्भुत चर्चा हो रही थी. अभी विकास वैभव जी बोल रहे थे तो मुझे लगा कि कोई एक क्लास का टीचर बोल रहा है, एक IPS अधिकारी नहीं बोल रहा है. क्योंकि हमको तो लग रहा था कि जब ये एंसेंट हिस्ट्री के तरफ चले गए और जगत गुरु शंकराचार्य अष्टावक्र की कहानी इन्होंने बताई, तो मैं बड़ा ही रोमांचक हो गया कि सचमुच आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत की संस्कृति, संस्कार और गरिमा को प्रचारित कर रहे हैं और धारण भी कर रहे हैं. और मुझे लगा, एक पंक्ति मुझे याद आई इनकी बात सुनकर, बाय कंस्टेंट एंड स्टडी ऑब्जर्वेशंस of millions of years, the ancient rishis of Bharatvarsha evolved a system of thought. उसकी चर्चा इन्होंने की, ज्ञान की चर्चा की. और मुझे याद आ गया, इनके पहले इनके सीनियर DN गौतम जी थे. तो जब वो SP होकर आए, उस समय से हमारा उनसे परिचय रहा. मुंगेर में रहे, कहाँ रहे. तो जब वो बातचीत करते थे तो लगता था कि बड़ी आध्यात्मिक और शिक्षा की बात करते हैं. तो उन्होंने स्वयं कहा था मुझे कि क्या कहूँ, मैं गलत दिशा में आ गया. मैं एक प्रोफेसर बनना चाहता था जहाँ मैं किताब लिख सकूँ, मैं कुछ काम कर सकूँ, और यहाँ IPS में एक सर्किल बना दिया जाता है, उसे बाहर में नहीं जा सकता. आज वही स्थिति इनकी भी है. अगर इन्हें स्वच्छंद छोड़ दिया जाए, IPS न बनकर सेक्रेटरी स्पेशल होम के, क्या आश्चर्य है. जो भी सुनता है बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है कि एक IPS अधिकारी वो सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी, सबसे की पोस्ट पर बैठा हुआ.
तो विकास वैभव जी, बहुत बहुत आपकी प्रतिभा को मैं बहुत धन्यवाद भी देता हूँ और इसको नमस्कार भी करता हूँ कि परमात्मा आपकी प्रतिभा को और विकसित करे, ताकि आप हम लोगों के या परिवार की गरिमा को आगे बढ़ा सकें। हमारे बगल में झा जी बैठे हैं, पिछले अनेक वर्षों से स्कूल में आते रहे हैं। इनका ज्ञान, तो इन्होंने ठीक ही कहा कि कॉमर्स की बात है, कॉमर्स की चर्चा इन्होंने की, लेकिन झा जी इतना कम समय में, सुक्ति तो आपकी मैंने सुन ली, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए फिर आपको आना चाहिए इस स्कूल के बच्चों के बीच, ताकि बच्चों को कुछ विस्तार से आप बता सकें। बड़ी खुशी हुई आज आप लोगों के बीच में, दो शिक्षाविद बैठे हुए हैं यहाँ, शिक्षा के मंदिर में दो शिक्षाविद, तो आपका अभिनंदन है। और हम लोगों ने विज्ञान की प्रदर्शनी यहाँ लगाई, हमारा उद्देश्य है, अभी आपने देखा होगा नई शिक्षा नीति आ गई है देश में, और हम लोग पढ़े हुए थे पुरानी शिक्षा पद्धति से, लालटेन में बैठ के पढ़ते थे। जब 1954 में मैं मैट्रिक की परीक्षा दे रहा था, तो उस समय लालटेन में पढ़ता था और नाक में स्याही लग जाती थी। तो उस समय में और आज के समय में बड़ा अंतर आ गया। अभी जो शिक्षा नीति आई 1986 में, एक बार प्रयास हुआ था कि नई शिक्षा नीति लाई जाए, लेकिन नहीं हुआ। फिर इतने वर्षों के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा संकल्प किया है, और मैंने उस पर एक किताब भी लिखी है कि मैं शिक्षा हूँ। क्यों? दरअसल सारा प्रयोग अपने देश का शिक्षा पर होता रहा है, और यही कारण है कि हमारी शिक्षा एक प्रयोगशाला बनकर रह गई। आप देखेंगे जिस शिक्षा की बात माननीय विकास वैभव जी कर रहे थे, वहां तक जाने के लिए, विकास वैभव जी आप तो इतिहास के विद्यार्थी हैं और जानते हैं, आपके देश में हरि सिंह नलवा नाम का एक व्यक्ति था कश्मीर का, उसने ताशकंद में अपना ऑफिस बनाया था, ताशकंद जो रूस में है। तो ये आर्य सभ्यता, और यह तो बहुत लंबी कहानी है, यह तो विकास जी बतावेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे बच्चों को बहुत गुमराह किया गया। बड़ी हिम्मत के साथ नई शिक्षा नीति आई है। हमको किसी ने कान में कह दिया कि वेदास आर द सॉन्ग्स ऑफ शेफर्ड, हम लोगों ने मान लिया। हमारे पूर्वजों को लोगों ने गाली दी, हम लोगों ने स्वीकार कर लिया। किसी व्यक्ति ने कान में आकर कह दिया कि हम बंदरों की संतान है, हमने मान लिया। तो यह जो प्रवृत्ति हमारी रही, जिसके कारण हम चाह कर भी, अगर इस समाज में इस वैसी पद्धति रही, तो हम विकास वैभव को दूसरी बार पैदा नहीं कर पाएंगे। हम तो चाहते हैं कि हजार हजार विकास वैभव हम लोगों के समाज में पैदा हो, और एक नई बीज, एक नई क्रांति समाज में करें। मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने इतना बड़ा संकल्प लिया है, और आप लिखने पढ़ने में रुचि भी रखते हैं। अभी हमारे बड़े लड़के मुन्ना जी बता रहे थे कि इनको किताब लिखने में, पढ़ने में बड़ी रुचि है। हमके कम से कम समय निकाल कर कभी कभी यहाँ के पढ़ा दिया तो करिए, 2-4 दिन आ जाइए कभी कभी, और इन बच्चों को पढ़ा दीजिए, तो आपके ज्ञान से हम लोग भी लाभ उठावे। तो यह जो नई शिक्षा नीति चली, एक बात बहुत संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं। पहली बात जो मोदी जी ने कही कि ब्रिंग आउट द स्टूडेंट फ्रॉम द क्लासरूम, बच्चों को क्लासरूम से बाहर निकालो और सारे बच्चों को प्रैक्टिकल ज्ञान बताओ। यह शिक्षा नीति में आ गई।
क्लासरूम से बच्चों को निकालो, जंगल में ले जाओ, छोड़ दो, बालू की रेत पर ले जाओ, छोड़ दो, नदी में ले जाओ, छोड़ दो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अति संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने कहा कि बच्चों को खोजी बनाओ, खोजने दो। अब छोटी सी बात मैं बच्चों को कहता हूं, सभी बच्चों की माँ रोटी बनाती है, रोटी फूलती कैसे है, क्यों फूलती है, वृक्ष ऊपर की ओर क्यों बढ़ता है, चंद्रमा गिरता क्यों नहीं है, वर्षा कैसे होती है। गेहूं, यह शिक्षा नीति में है, गेहूं और चना में क्या अंतर है। तो छोटी छोटी बात इन बच्चों को बताने की जरूरत पड़ गई है। आज लोग यह नहीं जानते कि चाचा का बेटा तुम्हारा कौन होगा, नहीं जानते, यह भी बताने की जरूरत पड़ गई है। वहां हम जो कपड़ा पहनते हैं, आपसे मैं पूछता हूं, हम जो कपड़ा पहनते हैं, क्या हम जानते हैं कि क्या है? खादी है, टेरिकॉट है, टेरिलॉन है, नाइलॉन है, क्या है? अगर इतनी छोटी बात अगर बच्चों को हम नहीं बता पाते हैं, तो यही कारण है कि आज तमाम लोग बड़ी बड़ी डिग्री लेकर, यूनिवर्सिटी से लेकर किसी जगह जाते हैं और व्यक्ति पूछता है कि एक बात बताओ, तुम कहाँ तक पढ़े हो? तो मैंने बीए पास किया है। कहा कि बीए की बात छोड़ो, तुम क्या जानते हो सो बताओ। क्या तुम जानते हो कैसे खाना चाहिए, हाउ टू बिहेव विद द एल्डर्स, कैसे पानी पीना चाहिए, माँ के प्रति हमारा दायित्व तो क्या है, कभी माँ के पैर छू कर प्रणाम किया, या सुबह में सोकर उठते हो तो क्या करते हो। यह जो संस्कार देने की बात है, यह नई शिक्षा नीति में आ गई है बात। और मोदी जी ने कहा कि बच्चों को ऐसी ही शिक्षा दी जानी चाहिए। और क्लासरूम में हम जो बैठा के, आप कभी विचार करिए, समय बदल गया। मैं विशेषकर विकास वैभव जी से कहूँगा, समय बदल गया। पहले समय था, एक शिक्षक का अर्थ हुआ करता था एक बूढ़ा व्यक्ति चश्मा लगाए हुए और हाथ में छड़ी लिए हुए। लेकिन पूरे भारत में यह पटना सेंट्रल स्कूल ही एक ऐसा स्कूल है जहां हमारे गेट पर बच्चे को स्वागत करने के लिए छड़ी नहीं, वहां टीचर गुलाब का फूल लेके खड़ा रहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण, तमाम देश के सारे स्कूल तनावपूर्ण हो गए हैं। आज देखिए, आपके घर में बच्चे ड्राइंग रूम में तनावपूर्ण, सड़क पर तनाव में, स्कूल में तनाव में। ये स्कूल वाले लोग 6 घंटा बच्चों को पनिशमेंट देते हैं, क्लासरूम में बंद करके रखते हैं। इसको छोड़ाया है। मोदी जी ने कहा कि बच्चों को बाहर ले जाओ, खेलने दो, चिड़ियाघर दिखाओ, टूर कराओ। अभी देख लीजिए कितने बच्चे वैशाली जानते हैं। मैंने सुना एक गार्जियन अपनी बेटी को लेके फतुहा जा रहे थे। फतुहा जा रहे थे तो बेटी ने पूछा अपने बाप से, पापा ये क्या है? एक बैल चल रहा था। कहा कि बेटा ये बैल है। कहा कि दूध देता है। अब ऐसी स्थिति हो गई है कि हमारे बच्चों को यह भी पता नहीं है कि दूध कौन देता है, गाय देती है कि बैल देता है। तो किस काम की शिक्षा? पीएचडी करके, मैं तो कहता हूँ हमारे प्रिय मित्र झा जी बैठे हैं, यूनिवर्सिटी वाले हैं। यूनिवर्सिटी में और क्या सिखाते हैं? हम चालाकी सिखाते हैं। पढ़ाते कम, चालाकी अधिक सिखाते हैं। हाउ टू चीट,
एक दूसरे को कैसे हम बेवकूफ बनावे। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जीवन को पढ़े। एमए पीएचडी डिग्री ले लेने के बाद उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं बचता है। छोटा सा कागज का टुकड़ा लेके बाजार में जाता है, कहता है मैंने पीएचडी किया है। लोग कहता है कागज छोड़, तुम बताओ कि जानते क्या हो। कुछ जवाब नहीं है उसके पास। इसीलिए आप तमाम मित्रों से मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों को पहली बार तनाव मुक्त रखिए। उसके सामने किसी प्रकार, अभी स्कूल के बाहर गेट पर लगा हुआ है ये टेंशन फ्री जोन। यह स्कूल टेंशन फ्री जोन है। यहाँ किसी प्रकार की कोई डांट फटकार, किसी प्रकार की कोई तनाव की बात, बल्कि असेंबली जब होता है कभी आइए तो बच्चे ठहाका लगाते हैं, 5 मिनट हंसाते हैं उनको, ताकि वे तनाव मुक्त हो जाए। आपने कल्पना की, इतना प्यारा बेटा आपका, छोटा सा नन्हा सा, जब स्कूल जाता है तो 20 किलो का वजन उसके पीठ पर, और डरा डरा सामा सामा स्कूल में जाता है। क्यों? तो वहां बहुत बड़ा तमाशा आदमी खड़ा है, धीरे से जाता है। और वही बच्चा जब छुट्टी होती है तो बेंच पर तड़पते हुए स्कूल से बाहर जाता है। क्यों? क्योंकि यह स्कूल नहीं रहा, यह जेल बन चुका है। मोदी जी ने इसी को तोड़ने का संकल्प किया और कहा कि शिक्षा को व्यवहारिक बनाओ, बच्चे को खोजी बनाओ। अब गुणा करते हैं, 9 गुणे 3 बराबर 0। बताइए कितना होगा? फिर कहता है 9 गुणे 0 बराबर 27। ऐसे कहता है। छोटे बच्चों को प्रॉब्लम में डाल दो। जब तक उसको आप स्वतंत्र पूर्णे नहीं दीजिएगा, तब तक आपके बच्चे अपने पांव पर खड़ा नहीं होंगे। मैंने एक कहानी सुनी थी कि एक व्यक्ति था, वह एक दिन बाजार में गया, 2 पक्षी खरीद कर लाया, चिड़िया। वह डाली पर रखे, ताली बजावे तो एक चिड़िया उड़े और एक चिड़िया बैठी रह जाती थी। बड़ी चिंता में पड़ा। वह एक संत के पास गया, कहा कि स्वामी जी बताइए, चिड़िया मैंने लाई है, चिड़िया उड़ती नहीं है। कहा कि चलो मैं उड़ा देता हूँ। देखिए, आप अपने ऊपर भी लीजिए इस कहानी को। संत जी आए, दोनों चिड़िया डाली पर बैठी थी। संत जी ने ताली बजाई, एक चिड़िया उड़ गई, एक चिड़िया बैठी रह गई डाली पर। इन्होंने खूब ताली बजाई, नहीं उड़ी। संत जी ने कहा कि एक कैंची लाओ। एक कैंची मंगाए और जिस डाली पर चिड़िया बैठी थी उसको उन्होंने काट दिया। जब चिड़िया गिरने लगी तो उड़ के भागी। आज तमाम बच्चों को उसी तरह डाली काट कर स्वतंत्र बाजार में उड़ने की सुविधा देने की जरूरत है। तो आज छोटा सा कार्यक्रम है। मैं अपने अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि समय समय पर आप यहाँ आते रहें और ऐसे सभा में नहीं, एक आध क्लास लीजिए आप। विकास वैभव जी, आप टीचर हैं तो मैं जानता हूं कि आप बड़े अधिकारी हैं, क्लास लेने में आपको ठीक नहीं लगेगा, लेकिन स्मॉलेस्ट चिल्ड्रन आर नियरेस्ट टू गॉड। थोड़ा बच्चों के बीच में रहिएगा। पहली बात, बच्चों के बीच में रहने से ऊर्जा बढ़ती है। आप रहिए, किसी दिन डांस करिए बच्चों के बीच में। और तमाम मित्रों को मैं आज कहना चाहता हूँ, 24 घंटा का समय आपका होता है, 23 घंटा 23.5 घंटा आप परिवार को दीजिए,
सरकार को दीजिए, नौकरी को दीजिए, आधा घंटा अपने लिए निकालिए। सुबह में खिड़की केवाड़ी बंद करिए, कमरा बंद करिए, कपड़ा खोलिए। अब भूल जाइए कि आप आईपीएस हैं, आप होम सेक्रेटरी हैं, भूल जाइए और डांस करिए, कमर लचकाइए, गीत गाइए, मुस्कुराइए, ठहाका लगाइए। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वह दिन आपका बहुत ही मंगलपूर्ण होगा, आप आनंद से भरे रहेंगे। चलिए अब थोड़ा बच्चों के काम भी देख लिया करिए ताकि उन्हें भी उत्साह हो जाए। थैंक यू वेरी मच, सब लोगों को बहुत बहुत थैंक यू आचार्य जी। अब हमारे VIP We have type here turn right. Like we have to type turn right. हो गया। Good morning, sir. This is a structure. It's made up of a special kind of tissue. It's a typical cardiac tissue, which helps to pump the blood, and it don't need any type of rest. It pumps blood 24 into 7.
smoke and it inhales the smoke and this exhale the smoke out. It absorbs the smoke at the end. Yes. This is the waterfall. Sir, this was सर ये फायर डिटेक्टिंग रोबोट है। ये फ्लेम सेंसर हमने लगा रखा है आगे में। अगर आगे में कोई आग आता है तो ये उसे डिटेक्ट कर आर्डिनो को बताता है, और आर्डिनो में हमने कोडिंग कर रखी है जिसके कारण ये व्हील्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि अपने डायरेक्शन को चेंज कर दो। वायरलेस पावर ट्रांसफर बिना तारों के बिजली का आदान प्रदान करता है। इसके रेंज में आते ही इसको मिलने लगा।
नहीं चल रहा है। ये सेंस कर लिया कि कोई ऑब्जेक्ट आगे में है कि नहीं। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये चलते रहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो ये रुक जाएगा। इस पे चला के ये वॉइस कंट्रोल से चलता है। हाँ, कनेक्शन लॉस्ट हो रहा था। ये अगर बोलेंगे मूव राइट टर्न कराने के लिए, मूव राइट, मूव राइट वाला कनेक्शन लॉस्ट है, प्लीज बाद में चलाना पड़ेगा। मूव राइट, साउंड नहीं दे रहा यार। हाँ हमारा पहला थीम है ये टेस्ला कॉइल का, जो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पे काम करता है। आर्मी गैस जैसे हीट होगा ये जलने लगेगा। ये पहला टेस्ला कॉइल का थीम था। हमारा सेकंड थीम है मेनली है बेस का। ये बेस को हम लोग कार्टन से बनाए हैं, बेस्ट आउट ऑफ बेस। इसमें हमने पोटेंशियम हीट हम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव खड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ इसी क्रांति का व्यंग जो गाता यहाँ तालियों का उत्साह देखने से ही भक्ता का उत्साह। और पहला प्रोग्राम उद्घाटन है, उद्घाटन में वो शरीफ है। उसके बाद जो इधर उधर घूमने में सहयोग है कि वो Final announcement for the students, for the participants, or the non-participants. They all are required to submit to the main ground. You all are instructed to close your stalls as soon as possible. सभी छात्रों और छात्राओं से दुनिया का सबसे शक्तिशाली परम आकाशीय रैंक में कंट्रोल करना। और दुनिया का शक्तिशाली वह नहीं है, दुनिया का अपने को कंट्रोल करना है। एक ताली अपने को कंट्रोल करोगे दुनिया तुम्हारे अंदर में आ जाएगा, और अपने को कंट्रोल नहीं करेगा तो भक्त खास तौर से मैं देख रहा हूँ फोटो लीजिए अभिभावकों में उत्साह Very soon you are going to see all the scientific skills of our students through this program. बहुत सुंदर शानदार अभिव्यक्ति रिमी मैन के द्वारा महाराज जी का वो अद्भुत कोटेशन है, जिसको कह सकते हो गीता का सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, गो where none has gone, do which none has। और एक रोता हुआ चेहरा क्या है, हम चाहते हैं महाराज का मुस्कुराहट अमृत है, संजीवनी है। और ये कैसे आएगा? आपके उत्साह से, आपकी क्षमता से, आपके कुछ तक गुजरने की क्षमता से, आपकी सोच से, आपके अप्रोच से। बड़ा आपकी सोच से होता है, अप्रोच से होता है। विकास है, विकास है तो वैभव है, वैभव है तो संस्कार है, संस्कार है तो संस्कृति है। आज संस्कार और संस्कृति जितने भी लोग आपको बहुत बहुत स्वागत है। यानी बोलेंगे हम तमाम की बात है कि आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, पूरी दुनिया की वो तस्वीर बदल सकता है। कुछ कर गुजरने की तमन्ना है,
और यही शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का अर्थ नहीं है जिसमें जड़ता है, शिक्षा का उद्देश्य यह है जिसमें जीवंतता है। और आज इस विद्यालय परिसर में ये जीवंतता, ये ताजगी, ये खुशनुमा माहौल, ये कुंभ ऐसे करोगे तो होगा। अद्भुत है, वो बच्चों के लिए है। जूलियस सीजर ने एक जगह लिखा जब वो संकट में था और उसका नाम जो है, उसका जो जहाज जो है कटमना रहा था, तो उसने एक लाइन कही है, बहुत ही प्रेरक है, मार्मिक है। उस अरे रखो खेलो ये भैया पानी लेके लाइए। कैसीनो गेमिंग सब खेल पिस्तौल का भी ले लीजिएगा। अच्छा लगता है, मुंह नहीं आ रहा आपका, अब आ रहा है। चल का है भाई अपना इधर 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 लीजिए।